आर मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। लीवर की बीमारियां आम तौर पर तभी लोग समझ पाते हैं जब ये लास्ट स्टेज पे पहुंच जाती है। शुरुआती दौर में या तो इग्नोर करते हैं या तो ये खुलकर सामने नहीं आती, और जब ये लास्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं वहाँ से फिर लौटना मीन्स उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ये जो लीवर डिजीज़ है इसकी शुरुआत बहुत पहले हो जाती है पर हमें समझ में नहीं आता, और जब तक हम समझ पाते हैं, इन्वेस्टिगेशन हो पाता है, तब तक बहुत लेट हो जाता है और फिर वहाँ से ट्रीटमेंट की कोई गुंजाइश नहीं होती, ठीक होने की कोई गुंजाइश नहीं होती। सिर्फ एक मात्र चारा बच जाता है या ट्रीटमेंट के रूप में बचता है कि लीवर ट्रांसप्लांटेशन, और ये बहुत ही महंगा होता है, सबके बस की बात नहीं है। और इसका जो रेशियो होता है ठीक होने का वो बहुत ही कम होता है, तो पैसा भी चला जाता है, समय भी चला जाता है। और जब तक कोई आपका परिवार जिसका ब्लड ग्रुप बिल्कुल आपसे मिलता हो वो डोनेट नहीं करता तो आप लीवर ट्रांसप्लांटेशन भी नहीं करवा सकते। और इसका जो इस तरह का ट्रीटमेंट है लीवर ट्रांसप्लांटेशन का, वो बड़े बड़े सेंटर पर होता है, हर जगह आप नहीं करवा सकते। जैसे बड़े बड़े शहरों महानगरों में ही आप करा सकते हैं। दोस्तों, अब ये जानना ज़रूरी है कि आखिर इसका पहला स्टेज क्या होता है। तो ये शुरुआत होता है फैटी लीवर से। आप फैटी लीवर के बारे में जानते हैं, अक्सर जब अल्ट्रासाउंड आप कराते हैं तो डॉक्टर कहते हैं देखिए आपका फैटी लीवर हो रहा है, आपका फैट बढ़ रहा है, आपका लीवर की मोटाई बढ़ी, उसमें स्वेलिंग हो रही है। उसी कंडीशन को फैटी लीवर कहते हैं, मीन्स लीवर में सूजन का आ जाना। और यहीं से शुरुआत होती है धीरे धीरे लीवर डिजीज़ में परिवर्तित होना और लीवर का डैमेज होना। उस समय बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप अगर खाना खाते हैं तो वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, पचता नहीं, कट्टी डकार भी आती है, खाना आपको खाने का मन नहीं करता और पचता भी नहीं। और जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो आपका पेट भारी भारी रहता है। आपको लगता है मोशन करने के बाद पेट हल्का हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। और जैसे आप थोड़ी सी तैलीय चीज़ खाते हैं, फैटी चीज़ खाते हैं, वैसे उसका भारीपन और बढ़ जाता है और आपको ये 2-3 दिन तक परेशान करता है। इसको लोग इग्नोर कर जाते हैं कि पेट खराब हुआ है या पचा नहीं, कुछ भी करके इसको इग्नोर करते हैं और धीरे धीरे ये आगे बढ़ जाती है स्टेज। दूसरा स्टेज होता है ओ फाइब्राइड। दोस्तों, अगर लीवर में किसी तरह का फाइब्रोसिस हो रही है, फाइब्राइड्स हो रही है, तो वो भी आगे चलकर बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है। चाहे वो फाइब्राइड वो कोमल टिश्यू द्वारा हुई हो, वो नॉन कैंसरस हो, तब भी आगे चलकर वो लीवर को बहुत डैमेज करती है। जो तीसरी प्रॉब्लम होती है, इसको लोग कहते हैं ज़्यादातर अल्कोहल से होता है, लेकिन नॉन अल्कोहलिक भी होता है, ये होता है लीवर एब्सेस। हाँ दोस्तों, इसके बारे में आप काफ़ी लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी अल्कोहलिक शराब पीने वाले लोग होते हैं, अगर उनका लीवर ख़राब होता है तो लोग एकमात्र कारण यही समझते हैं कि ज़्यादा पी लेने से लीवर ख़राब हो गया। लेकिन सिर्फ पीने से लीवर ख़राब नहीं होता। हाँ, कारण ज़रूर है कि अल्कोहलिक ये लीवर को डैमेज करता है, ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा होता है, लेकिन नॉन अल्कोहलिक भी होता है, क्योंकि ये बीमारियां जब आगे स्टेज पे बढ़ती जाती हैं तो लीवर एब्सेस होने का चांस बढ़ जाता है। जो चौथी बीमारी है ये बहुत ही मुश्किल में डालने वाली है, मीन्स आप इसको ये कह सकते हैं कि यहाँ से लौटना या इसका ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है, बहुत मुश्किल होती है और आखिरी वही शब्द बचता है कि मौत का कारण बन जाता है। तो दोस्तों, ये लास्ट स्टेज जो होता है वो होता है लीवर सिरोसिस। मीन्स शुरुआत में तो कुछ अपना काम लीवर करता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो बिल्कुल काम करना बंद कर देता है और ये लास्ट स्टेज हो जाती है। वहीं पर ज़रूरत पड़ती है लीवर ट्रांसप्लांटेशन की, जो आगे ऊपर हम बताए हैं कि कितना मुश्किल है, कितना खर्चीली है और सक्सेस कितना % है। दोस्तों, इसके सिम्टम्स भी हम बता चुके हैं आपको कि शुरुआती दौर में ऐसे होता है, लेकिन जब लीवर फाइब्राइड होता है या लीवर एब्सेस होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है पेट में,
और साइड में दर्द होता है, आप जैसे कोई चीज़ खाते हैं जो खाद्य पदार्थ है तो आपको उल्टियाँ होने लगती हैं, आपको बहुत सारी परेशानियाँ होती है, आपका जो मोशन है वो भी ठीक से पास नहीं होता, धीरे धीरे आपका खाना छूटता चला जाता है और आप लिक्विड पर हो जाते हैं, जिससे शरीर बिल्कुल वीक हो जाती है, ब्लड की भी कमी हो जाती है, बहुत तरह की आपको वीकनेस आ जाती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अगर ये टॉपिक आपको पसंद आई हो तो ज़रूर इसको आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि ये लीवर डिजीज़ हमारे भारत में बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत ही बढ़ते हुए कतार में ये खड़ा हुआ है। तो इसके बारे में शुरुआती दौर में जैसे आपको समझ में आए, एक बार ज़रूर आप टेस्ट करा लें। और टेस्ट कराने के लिए LFT लीवर फंक्शन टेस्ट अगर आप करा लेते हैं, एक अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, तो आप पूरी तरह से आप कंप्लीट हो जाएंगे, श्योर हो जाएंगे कि आपका लीवर स्वस्थ है कि नहीं, या आप लीवर की किसी बीमारी में जैसे फैटी लीवर या फाइब्राइड या लीवर सिरोसिस या एब्सेस, किस में आप जा चुके हैं, आपका कौन सा स्टेज आ चुका है। लीवर डिजीज़ को डायग्नोसिस करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद तो आप जान ही सकते हैं पूरी तरह से, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे भी मैं चीज़ें बता रही हूँ जिसके माध्यम से आप समझ जाएंगे कि आपको लीवर डिजीज़ हो रही है। तो नाखून के कलर से, उसके आकार और प्रकार से आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये नाखून और जीभ, आँखें बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर के बारे में बताती हैं, हम स्वस्थ हैं कि नहीं और बीमार हैं तो किस ऑर्गन में हमें बीमारी है इसके बारे में बताती है। तो दोस्तों, जब आपको लीवर डिजीज़ का कोई खतरा है या आप लीवर डिजीज़ में हैं तो उस समय आपका जो नाखून का कलर है वो चेंज हो जाएगा, वो सफ़ेद कलर का पड़ जाएगा और इतना कमज़ोर पड़ जाएगा कि वो अपने आप टूटता हुआ दिखेगा, टूटेगा छोटे छोटे टुकड़ों में और गिरेगा। तो आप समझ लीजिए कि ये लीवर की परेशानियां कहीं ना कहीं हो रही हैं। वैसे तो नाखून की वजह से या नाखून देखकर हम बहुत सारी बीमारियों के बारे में बता सकते हैं। दोस्तों, अगर ये टॉपिक और नाखून से कैसे हम बीमारियों के बारे में जानें, आपको अगर जानने की ज़रूरत होगी तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में हमें मैसेज कर दीजिएगा, मैं ज़रूर इसके बारे में बताऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।